नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आपका अपना साथी। आज शुरुआत करते हैं हम अपने एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है प्रतिशत या परसेंटेज। साथियों, ये अर्थमेटिक का बेस चैप्टर है और इस चैप्टर के माध्यम से हम अन्य चैप्टर जैसे कि लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज और अन्य कई चैप्टर्स में इसका काम लेते हैं। प्रतिशत एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो पूरी अर्थमेटिक का आधार है। तो ये चैप्टर अगर आपने सीख लिया तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि वाले चैप्टर में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आपको इसका बेसिक समझना है कि क्या होता है परसेंटेज और किस तरीके से हम इसको आसान बना सकते हैं, सवालों को किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें परसेंटेज की भाषा समझनी है, परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे परसेंटेज को बढ़ाते हैं तो कैसे हम काम में लेते हैं, परसेंटेज को कम करते हैं तो हम क्वेश्चंस में कैसे काम में लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलते हैं हम हमारी मेन स्क्रीन पर जहाँ पर हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो आप लोग मेन स्क्रीन पर आ गए हैं। हमने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब होता है शत पर किसी भी चीज़ की गणना। शत का मतलब 100, यानी कि 100 पर किसी भी अंक की गणना करें हम तो हम कहते हैं उसे प्रतिशत। जैसे एक की गणना करूं मैं अगर 100 पर, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिशत हम याद कर रहे हैं। और इस एक को 100 पर गणना कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसी को हम बार बार गणना करते रहते हैं। तो हम 1/100 लिखने से बचने के लिए क्या करते हैं, 1/100 को हम एक प्रतीक का नाम दे देते हैं और वो प्रतीक है हमारे पास इस तरीके से परसेंटेज का प्रतीक, ठीक है। अब प्रतिशत है तो 1/100 लिखेंगे। अगर प्रति 10 होता तो 1/10 लिखते, प्रति किलो होता तो 1/किलो लिखते, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आपको 1/1 है इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक में से एक मार्क्स आ गए एक तरीके से आपके, तो आप कितने मार्क्स बनाओगे इसके। तो देखो आप 100% लिखते हो। 100% कुछ भी नहीं, 100% का मतलब होता है 100 गुणा 1/100, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब 1/100 है। काट के हम एक से ही गुणा कर रहे हैं। तो देखो अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, हम 100% से हमेशा गुणा कर देते हैं, ठीक है। प्रतिशत में बदलना हो फ्रैक्शन को तो क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। तो 1/1 को अगर मैं 100 से गुणा करूं तो क्या बन जाएगा, ये 100%। इधर मैंने ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन में और इधर लिखा हुआ है मैंने डेसिमल में। 1/2, 1/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से गुणा करते जाना है आपको। 2 से काटोगे 50%। अगर 50% को पूछ ले कि क्या लिखना है तो 50% को कैसे लिखेंगे, 50% है, 50% का मतलब 50 और ये प्रतिशत का मतलब 1/100 है। तो 50 को 1/2 लिखेंगे तो 1/2 समझेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमें 200 का 50% बताओ कितना है, तो 200 का 50% आप क्या कर सकते हो, उसका आधा कर सकते हो। 200 का आधा 100 हमारे पास निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 1/3 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 में 3 का भाग देंगे, 100 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत लगा देंगे हम। 100% में 3 का भाग देंगे तो, और इसको इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और डेसिमल में लिखेंगे तो 33.33। ये दोनों ही बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से मैंने इसको पूरा लिखा है। 1/4 को 25% लिखेंगे, 1/5 को 20% लिखेंगे, 1/6 को 16 सही 2/3% या 16.66%, 1/7 को लिखेंगे 14 सही 2/7% या 14.28%। अब देखो 14.28% कहीं भी आ जाता है अपने पास तो आप लोग इसको क्या लिख दोगे, 1/7 लिखेंगे। ये बातें आपको याद रखनी है। 14 सही 2/7% कहीं भी दिखे तो इसको 1/7 लिखेंगे। इस तरीके से कुछ वैल्यू याद रख लेने से क्या होता है, हमें आसानी होती है सवालों को करने में। हमें क्या है, पहले बेस बना लेना है हमारा, हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। अब कहीं भी अगर आपको 14 सही 2/7% आ जाए और अगर आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है यानी कि इस तरीके से हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 14×7 98, 98 और 2 100/7% है, 100/7% है। और इस परसेंटेज का मतलब मैंने बताया कि ये और कुछ भी नहीं है, 1/100 है। तो 100/7 गुणा 1/100 लिखेंगे तो ये कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, 1/7 आएगा।
तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 1/7 को 14 सही 2/7% या 14 सही 2/7% को 1/7 लिखा जा सकता है। 1/8 अगर कहीं भी दिखा हुआ है तो इसको 12.5% या तो ऐसे लिख सकते हैं, और 12.5% को एक और तरीके से डेसिमल के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों ही बात आपको याद होनी चाहिए। 1/9 को 11 सही 1/9% या 11.11% इस तरीके से लिख सकते हैं। 1/10 को 10%। तो ये मैंने लिखा है आपको 1 से 1/1, 1/2, 1/3 ऐसे ही 1/10 तक मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। उसके बाद कुछ और विशेष तरीके के आपको याद रखने हैं। ये अगर आप याद रख लेते हो सबसे पहले शुरुआत में, तो आपके लिए सबसे पहले तो ये याद रखने हैं ताकि आप लोग बेसिक क्वेश्चन जो है वो कर पाएँ, और थोड़ा सा लेवल बढ़ता है अपना प्रैक्टिस और आपको बेहतरीन बनानी है तो ये आगे की वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1/1 से 1/20 तक ही ये इम्पोर्टेंट ही हैं सारे। 1/20 तक आप लोग 1/20 तक तो कम से कम याद करें सबसे पहले, फिर हम उनके थ्रू बनाना भी सीखेंगे। 1/11 लिखा हुआ है। अब 1/11 को कैसे लिखेंगे, हमें कुछ नहीं करना, 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से 11 9 99, 1/11 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं आसान भाषा में। और इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 9.09%। दशमलव में बदलने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है। 1/12 को क्या लिखेंगे 8 सही 1/3, या इसको 8.33% लिखा जा सकता है। अब कहीं भी अगर आपको 8.33% दिखता है तो उसको 1/12 लिख सकते हैं। ये आपको बातें छोटी छोटी समझनी है। 7.69% को 1/13 या 7 सही 9/13 को भी 1/13 लिखा जा सकता है। 7 सही 1/7% को 1/14 या 7.1428% लिखा जा सकता है। ऐसे ही आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको याद रख सकते हो। 1/15 को 6 सही 2/3% यानी कि 6.66%। 1/16 को 6 सही 1/4% यानी कि 6.25%। 1/17 को 5 एंड 15/17% या 5.88%। 1/18 को 5 सही 5/9% या इसको लिखा जाता है 5.55%। 1/19 को 5 सही 5/19% बराबर 5.26% लिखा जा सकता है। और 1/20 को 5% और इसको तो 5% ही लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास हुए 1/20 तक। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेशंस बताते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये कैसे किए जा सकते हैं आसानी से, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 40% को जो है वो 2/5 लिखते हैं। अब इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। 40% को कैसे लिख सकते हैं, या तो आप 40 और इस परसेंटेज का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, ये 1/100 है तो 1/100 लगाएं, तो 20 से 2 बार 20 से 5 बार। कभी भी आप लोग फंस जाओ तो प्रतिशत की जगह 1/100 लिख के और आप लोग इनको निकाल सकते हो। ठीक है, 2/5 आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं कि भाई 20% को 1/5 लिखा है। 20% को 1/5 अगर आप ये याद रख लेते हैं कि 1/20 को 5% लिखा है या 20% को 1/5 लिखा है, तो 40% को क्या लिखेंगे। अब ये 40% 20% का डबल है तो इसको 2/5। 60% को क्या लिखेंगे 3/5, या 80% को क्या लिखेंगे 4/5, क्योंकि ये 3 गुना है इसका और ये 4 गुना है इसका। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 75% को या तो 75/100 करके 3/4 कर लो। ठीक है, या 25% का ये 3 गुना है, 25% का 3 गुना 75% है तो उसको 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 25% को 1/4 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर 37.5% है, ये इसका आधा है। 75% का आधा क्या है 37.5%, तो इसको 3/8 लिख सकते हैं। इसका भी आधा करोगे तो 1/2 से अगर आप करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3/8 हमारे पास ये बन के निकलेगा। नेक्स्ट हमने देख रहे हैं यहाँ पर, देखो 33 सही 1/3% को क्या लिखते हैं हम 1/3 लिखते हैं। 33 सही 1/3% को 1/3 लिखते हैं। इसका डबल अगर मैं कर दूं, इसका मैं डबल कर दूं तो 66 सही 2/3 को क्या लिखेंगे 2/3। 2 से गुणा करेंगे तो 33 का डबल 66 हो जाएगा और 1/3 का डबल 2/3 हो जाएगा। इसको 2/3 लिखा जा सकता है। अच्छा, ये कैसे बना हमारे पास 5/6।
83 सही 1/3 ये इंपॉर्टेंट है, इसको 5/6 लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हालांकि ये लिखा जाता है जैसे कि हम 16 सही 2/3% को क्या लिखते हैं 1/6। अगर दोनों साइड 5 से गुणा कर दिया जाए, दोनों साइड 5 से गुणा कर दिया जाए तो 16 पंजे 80, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10/3% ये हो जाएगा 80% ये, और इधर होगा ये 5/6। तो देखो आप लोग देखोगे 10/3 को वापस और हम अगर ब्रेक करके लिखें तो 3 सही 1/3% लिखा जा सकता है। 80 + 3 सही 1/3% बराबर 5/6, या 83 सही 1/3% को क्या लिखा जा सकता है 5/6 लिखा जा सकता है। ये हमें सीखना है। क्लियर है? चलो कुछ और बातें बताता हूं मैं, जैसे कि यहां पर आपको ये बात समझनी है कि 11 सही 1/9% को 1/9 लिखा जा सकता है। अगर इसका डबल किया जाए तो 11 2 22, 1/9 का डबल 2/9, तो इधर भी डबल करेंगे हम 1/9 का तो 2/9 हो जाएगा। 3 कर दें हम 3/9, 3/9 को 1/3 लिखा जा सकता है। 4/9 करें, 4 से गुणा करें तो 44 सही 4/9 को 4/9, और 55 सही 5/9 को क्या लिखा जाता है 5/9, और 77 सही 7/9 को क्या लिखा जाएगा ऐसे ही 7/9 लिखा जाएगा। अच्छा एक बात यहाँ पर आप लोग समझो, जैसे कि मैं यहाँ पर बताया है आप लोगों को कि 1/9 को दूसरा जो है वो आप लोग डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 11.11%। तो 22 सही 2/9 को 2/9 को क्या लिखेंगे 22 सही 2/9, इसको सही से लिखते हैं 22 सही 2/9% को क्या लिखेंगे 2/9। ठीक है, और देखो यहां पर ये 11.11 है, अगर मैं इसको 22.22% भी कहीं भी दिखेगा तो भी लिख सकता हूं 2/9। क्लियर है? अब देखो अगर मैं कहीं पे मुझे दिख जाए 44.44% तो इसका मतलब क्या होगा 4/9। अगर मुझे 55.55% दिख जाए तो क्या लिख सकते हैं हम 5/9। इस तरीके से भी आपको ये याद रखने हैं। क्लियर है? चलो अब ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास याद रखने को हो गई हैं। ये इसको क्या लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका 77.77%। क्लियर है? अब ऐसे ही कुछ और बातें हमारे पास जो विशेष हैं। 28 सही 4/7% को क्या लिख सकते हैं 2/7, 57 सही 1/7% को 4/7, और 71 सही 1/7% को 5/7। अगर ये सारे आपने थोड़े से प्रैक्टिस करके याद रख लिए सारी चीज़ें, अगर ये प्रैक्टिस करके निकाल तो सकते ही हो आप, लेकिन अगर आपने याद रख लिए चीज़ें तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, और आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप कन्वर्ट कर रहे हो उस टाइम। हालांकि कर सकते हो, टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इनको याद रख लेते हैं स्टार्टिंग में, ताकि हमको परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस और टाइम CISI में भी ये चीज़ें काम आ जाए और हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें ये चीज़ें याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका और इनको ध्यान भी रख सकते हो। अब मैं आपको सबसे पहला स्टेप बताता हूं कि पहला स्टेप क्या है। चलो पेन का कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर लेते हैं। चलो देखो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, या टाइप फर्स्ट। सबसे पहले आपको समझना है लैंग्वेज का मतलब कि परसेंटेज में किस तरीके की लैंग्वेज काम में लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना है A का B% बराबर होता है B का A%। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, और इनका मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। देखो गणित में ऑफ या का मतलब होता है गुणा। हमेशा याद रखना है गणित में ऑफ या का मतलब होता है गुणा। तो आप लोग देखो क्या लिखोगे A गुणा, ये B तो है ही, और प्रतिशत का मतलब 1/100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A गुणा B/100। ऐसे A गुणा B/100। इधर से ये भी क्या है हमारे पास B गुणा A गुणा 1/100। इस तरीके से लिखेंगे तो B गुणा A/100। दोनों बातें एक ही निकल के आती हैं, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कुछ सवाल ऐसे भी करवाऊंगा जो इन पर बेस्ड होते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ये समझने हैं। ठीक है,
14 एंड 2/7% ऑफ आपको निकालना है 7/14 का, ठीक है, कितना होता है। सेकंड आपको निकालना है जैसे 37.5% ऑफ 512 कितना होता है। थर्ड हमारे पास है क्वेश्चन, अगर हम कहें तो लेते हैं एक वैल्यू 16 एंड 2/3% ऑफ 537 और 0, ठीक है, बराबर कितना होगा 5370। नेक्स्ट हमारे पास मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ 83 एंड 1/3% ऑफ 120 कितना होगा। फिफ्थ है हमारे पास 57 एंड 1/7% ऑफ 1400 कितना होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर, आपको और ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन 44 एंड 4/9% ऑफ 720 कितना होगा, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं यहाँ पर, 7th क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ जैसे 8/20% ऑफ 25, सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं हम, ठीक है। और 7th हमारे पास क्वेश्चन, ये 8th क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, हाँ 160% ऑफ 3750 का कितना होगा। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने लिखे हैं अपनी तरफ से, ये आपको थोड़े से ट्राई करने हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि हम क्या करने वाले हैं। देखो ए का b% का मतलब क्या होता है, a/b/100। अब आप लोग दो तरीके से इसको कर सकते हो, मैं पेन चेंज करता हूँ यहाँ पर, ये वाला पेन लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग जानते हो, या तो आपको ये याद हो 2/7% को क्या लिखते हैं हम, 1/7 लिखते हैं, या अगर आपको ये याद होगा तो आप लोग क्या करोगे 714 का 1/7 कर दोगे डायरेक्ट, तो ये 102 आएगा और ये ही इसका आंसर हो जाएगा, 102 हो जाएगा। क्लियर है। 37.5% ऑफ 512 इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप लोग इसको याद रखो कि 37.5% को 3/8 लिखा जा सकता है। तो 512 का 3/8 अगर हम करते हैं तो ये 8 से कट रहा है 64 बार, 64 गुणा 3 करेंगे तो 120 12 132 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं 192, 192 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये 16 एंड 2/3% को हमें याद रखना है 1/6, तो हमको 6 से भाग देना है नॉर्मली, तो 6 8 48 5 6 नाम 54 3 6 5 30 895 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है 83 1/3% को क्या लिखते हैं हम 5/6। अगर किसी को नहीं आ रहा है कि 83 1/3% को क्या लिख सकते हैं हम, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 240 249 250/3 हो रहा है, 250/3। अब परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो ये 50 से 5 बार, ये 50 से 2 बार, तो 5/6 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका क्या करना है, हमें डायरेक्ट 5/6 निकालना है। तो 6 से कटेगा 20 बार, तो 20 पंजे 100 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही होगी आपके बात। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं 57 एंड 1/7% क्या होता है। अगर आपको याद हो तो इसको लिखते हैं 4/7, नहीं याद है तो 349 ये होगा हमारे पास 400/7। 400/7 प्रतिशत को क्या लिखेंगे, इंटू में 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4/7 हमारे पास बचता है, तो इसका 4/7 करें तो 200 गुणा 4 यानी कि 800 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास 44 4/9% को 4/9 लिखते हैं,
तो इसका 4/9 अगर आप लोग निकालोगे तो 80 आएगा, और 80 से 320 आंसर। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, 820% ऑफ 25। अभी 820% ऑफ 25 नहीं पता है, तो मैंने आपको बताया कि a का b प्रतिशत बराबर होता है b का a प्रतिशत, ये भी बात बताई थी। तो 820 का 25% भी आप लोग निकाल सकते हो। ये थोड़ा आसान पड़ेगा आपको इस तरीके से निकालना, क्योंकि 25% का मतलब 1/4 हम जानते हैं। तो 4 से कट जाएगा ये 205 बार, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, 160% ऑफ 3750, इसका पूछ रहा है। अब देखो आप लोग 160 का भी लिख सकते हो ऐसे, 160/100 इंटू में 3750 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको, ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो आप क्या करो, 160 इंटू में ये परसेंटेज इधर ले आओ, 3750%। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि 37.5 को क्या लिखते हैं, परसेंटेज को क्या लिखते हैं, 3/8। 0.5 को अगर यहाँ पर ये होता पॉइंट इधर, तो आप लोग देखो पॉइंट लगा सकते हो 100 से गुणा करके इस तरीके से। तो 1/160 गुणा, इसकी जगह 3/8 लिखेंगे, और ये हमारे पास 100 पहले से है ही, तो ये 8 से कट जाएगा 20, तो 20 दिया 600 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओहो, कुछ थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम आई हो, तो अब आप लोग देख सकते हो इसको ढंग से। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। इधर देखो, आप लोग क्या करो, 160 का इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पर देखो इतना परसेंटेज लिखा हुआ है, मैं अगर यहाँ पर 2 के बाद में पॉइंट लगा दूँ तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 160 इंटू में इसको 3/8 लिख सकते हैं, और 100 तो हमारे पास रहेगा ही। 8 से ये 20 बार कट जाएगा, 20 या 60, 60 और 2 जीरो 6000 आएगा, सॉरी यहाँ पर 6000 आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला टाइप आपको क्या समझना था, ए का बी प्रतिशत या बी का ए प्रतिशत बराबर होता है, और इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा टाइप आपको समझना है, पेन वापस से चेंज किया जाएगा, ब्लैक पेन लेते हैं। चलो, दूसरा टाइप है हमारे पास, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये पूछ रहा है हमसे। ए बी का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पर आपको समझने की बात है कि जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि 7 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है, 7 10 का कितना प्रतिशत है, तो आप लोग क्या लिखोगे। जैसे आपके 7 मार्क्स आते थे 10 में से, 7 मार्क्स आते थे 10 में से, तो कैसे परसेंटेज निकालते थे कि कितना प्रतिशत बना आपका, तो आप लोग लिखते थे 7/100, 7/10, 7 नंबर आए हैं 10 में से, 100% से गुणा करें हम तो 70% आपकी बन जाती थी। क्लियर है? तो ए बी का कितना प्रतिशत है ऐसे ही लिखना हो हमें। तो ए मार्क्स आए बी में से, तो कितना परसेंट बना, इसका ये हमारे पास प्रारूप बनेगा। क्लियर है? ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंटेशन बनेगा, ऐसे हमें इसको याद रखना है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको ये बात समझनी है। चलो इसके तो एग्जाम्पल भी क्या दें हम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि 120 600 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो देखो आप लोग या तो इसको ऐसे लिखो 120/600 इंटू में 100% ऐसे लिखो, 2 जीरो काट दो, 6 से ये 20% बन जाएगा, यही हमारे पास इसका आंसर बनेगा। या फिर आप लोग देखो इसको ऐसे रेशो में भी लिख सकते हो, 120 एंड 600, काटना आसान रहेगा, 12 से 5 बार, तो 1:5 बना, तो 1/5 कितना परसेंट होता है। इसको 1/5 को वैसे भी लिख सकते हो आप, याद रहता है आपको 20%, फ्रैक्शन में बना के भी आप लोग कर सकते हो। कभी कभी ऐसे चीज़ें आसान रहती हैं। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि अगर अपने पास आता है, एग्जाम्पल लेते हैं, 72 जो है वो 144 का 144 थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे पास, और कुछ वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, 72
चलो 600 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, या 900 ले लो आप, और भी आसान बनाना है आपको तो 900 ले सकते हो। 900 का कितना परसेंट है, कहाँ गया, ये रहा। 900 का कितना परसेंट है, तो आप लोग 72/900 लेंगे, तो 9 से कट जाएगा ये 100 बार, और ये 9 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। चलो, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 8%। इसका आंसर आ जाएगा कि भाई 800 में से कितना परसेंट बनेगा, 8% बनेगा। सिंपल सी बात। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, पेन बदल लेते हैं, रेड पेन लेते हैं। ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, या ए बी से कितना परसेंट अधिक है। और दूसरी बात हमारे पास, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए बी से कितना परसेंट कम है। देखो यहाँ पर ये दोनों स्टेप जो हैं, दोनों जो टाइप हैं वो सेम टाइप के हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा, अगर हम किस से कितना परसेंट अधिक है निकालते हैं तब क्या करते हैं, और किस से कितना परसेंट कम निकालते हैं तो क्या करते हैं। अब देखो, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, ए है, तो ए बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है ये निकालना है। तो पहले ये निकालो कि ए बी से ज़्यादा कितना है, और किस से, तो से वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, आप लोग ये ध्यान रखना। बी से, बी पर हमें ये कैलकुलेट करवाना चाह रहा है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज कितना अधिक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 100%। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। ए बी से कितना परसेंट कम है, अब कम है ए बी से, कितना कम है, बी में से ए माइनस करेंगे, अपॉन में किस से, बी से, तो बी इंटू में 100%, इस तरीके से हमें लिखना है। अब देखो सिंपल सी बातें, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, आप लोग कई बार इनमें ही कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ 75 80 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। दो तरीके देखना आप इसके। देखो 75 80 से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, पहले ये देखो कि कम कितना है। 80 में से 75 घटाएंगे, किस से, 80 से, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 5/80 गुणा 100%। ठीक है, 5 से कट जाएगा 16 बार, और 16 को क्या लिखेंगे ऐसे, 6 सही 1/4% कम है। समझ में आई बात। या देखो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इनका रेशियो निकालो 75 और 80 का, तो 5 से 15 बार, 5 से 16 बार। तो देखो अब आपसे पूछ रहा है कि ये 15 जो है वो 16 से कितना कम है, तो एक कम है 16 से, तो 1/16 को क्या लिखते हैं हम, 6 सही 1/4%, ये हमें पता है। क्लियर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपको। जैसे मैं आपको ये बोलता हूँ 144 120 से कितना परसेंट अधिक है। चलो इंग्लिश में भी लिखते हैं इसको, 144 इज व्हाट परसेंट मोर देन 120। 144 जो है वो 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप लोग दो तरीके हैं, या तो आप लोग रेशियो में कन्वर्ट करके इनको आसान बना लो। अब देखो यहाँ से आप लोग काटोगे, 6 से आप लोग काट सकते हो, 6 दूने 12, 2 बचेंगे 4 बार 24, और 6 से 20 बार, और काट लो आप 4 से 6 बार, ठीक है, 4 से 5 बार, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब 6 5 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है 5 से, तो कितना परसेंट बनेगा, तो आप लोग लिख सकते हो 20%। या दूसरा तरीका क्या था, 144 कितना बड़ा है 120 से, किससे, 120 से,
तो ऐसे आप लोग लिखोगे तो ये हमारे पास 24 बड़ा होगा 120 से, गुणा 100% लिखेंगे, 24 से 5 बार कटेगा तो 20% ही हमारे पास आंसर आना है। मुझे लगता है ये तरीका आपका थोड़ा सा आसान बनेगा। आपको पहले रेशियो में बना लेना है, उसके बाद डिफरेंस लोगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से दिखने लगेंगी। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, मैंने लिया 1024 जो है वो 720 से कितना, 720 से नहीं 800 से ले लो आप, थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा आपको, फ्रैक्शन नहीं बनाना पड़ेगा इसको। 800 से कितना परसेंट अधिक है, ऐसे आपसे पूछा है। तो 1024 और 800 का रेशो ले लें। अब देखो आप लोग 8 से काट लो इसको 100 बार, 8 से इसको काटेंगे तो 12 × 96 और 6 बचे, तो 8 से 8 बार 64, ठीक है। अब ये 8 से नहीं कटा, 4 से कट रहा है, 4 से 32 बार, 4 से 25 बार, क्लियर है। तो 7 ज़्यादा है 25 से, कितना कितना परसेंट ज़्यादा है, 28%। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास ज़्यादा पूछ लेता है तो ऐसे, और कम पूछ लेता है। अब ऐसे पूछ लेता है कि 800 1024 से कितना परसेंट कम है, ऐसे पूछ लिया अगर हमसे ऐसे पूछ लेता है तो देखो वही हमें लगाना है, 800 1024 काट देना है। तो ये फाइनल रेशो हमारे पास 32 और 25 का बनना था पहले, तो इधर ये 25 और 32 का रेशो बनेगा। तो अब कितना कम है, 7 कम है 32 से, तो कितना परसेंट बनेगा ये हमें फाइनली निकाल लेना है, ठीक है। 4 से काट लो 8 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, तो 175/8%, या तो ऐसे लिखो, या 8 दूनी 16, 1 7 बचा 21, ठीक है, 1 बचा 7, 70 हो जाएगा, 8 8 14, थोड़ी गड़बड़ हो गई मैंने पॉइंट में लिखने के चक्कर में, ठीक है। अरे मिनट, ठीक है, 8 दूनी 16, 1 बचेगा 15 होगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा 7/8%। इस तरीके से 21 सही 7/8% हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हुए इनको निकालने के, ठीक है। कौन कितने टाइप हो गए हमारे पास, ए बी का कितना परसेंट है, पहला टाइप ये था हमारे पास, पहला टाइप ये था ए बी का कितना परसेंट है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी का कितना परसेंट है, टाइप फर्स्ट। सेकंड हमारे पास था ए बी का कितना परसेंट है, इसको ऐसे लिखेंगे। थर्ड हमारे पास है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, और फोर्थ है हमारे पास ए बी से कितना प्रतिशत कम है। चलो हम एक और टाइप के क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप है। अब आप लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे हो। मैं ये कहता हूं ए बी से 40% अधिक है, और बी सी से 25% कम है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐसे दे देता हूं मैं, अगर सी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, दी हुई है हमारे पास 250, क्लियर है। तो आपको बताना है ए बराबर कितना है और बी बराबर कितना है, इस तरीके से हमसे पूछ लिया है। अब आप लोग क्या करोगे, देखो इनको ब्रेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। ए बी से 40% अधिक है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, देखो 40% अधिक है, 40% को क्या लिख सकते हैं हम, 2/5 लिख सकते हैं। किससे अधिक है, मैंने बताया था कि से वाली वैल्यू जो होती है वो नीचे होती है, बी से अधिक है, तो ये बी की वैल्यू है, ठीक है, बी की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर ए और बी के बारे में रेशो लिख सकता हूँ कि बी अगर 5 है तो ए क्या है, ए उससे 40% अधिक है, 40%। देखो 5 का जो 40% होगा ना वो 2 होगा, 5 का 40% क्या होगा, 2 होगा, ये बात आपको समझनी है।
5 का 40%, 5 का 40% निकालो आप। 5 गुणा 40/100 लिखेंगे तो 5 से ये 20 बार और 20 से ये 2 बार, तो 2 होगा। अब अधिक बोल रहा है ना, तो 5 पर हमें 2 ऐड करना है, यानी कि ए कितना है, 7 है। क्लियर है? तो ये ए और बी के बारे में रेशो बन गया। इसी तरीके से हम बी और सी के बारे में देखते हैं कि बी सी से 25% कम है। बी सी से 25% कम है, ये हमें बोला है। तो 1/4 लिखते हैं 25% को, किससे? सी से। तो यानी कि सी की वैल्यू हमने 4 फिक्स कर दी। तो बी और सी का रेशियो क्या बनेगा? अगर सी 4 है तो वी क्या है, इससे 1 कम है, क्योंकि 25% को जब 1/4 लिखते हैं तो 4 का 25% 1 होता है। तो 4 का 25% 1 होता है, तो ये 1 कम है, यानी कि कितना होगा? 4 से 1 कम है, 3 होगा। तो देखो अब आपके पास बना कि ए और बी का रेशो हमारे पास 7:5 है और बी और सी का रेशो क्या हुआ है? 3:4 है। क्लियर है? चलो, ये 250 की जगह मैं इसको थोड़ा सा आपको आसान बनाने के लिए 200 ले लेता हूँ, ठीक है? कैलकुलेटिव हो जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा वैल्यू। 200 लेते हैं। तो सी हमको दिया हुआ है 200, सी हमको दिया हुआ है 200, 50 टाइम्स दिया हुआ है। तो बी जो होगा वो 50 टाइम्स करके कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। बी अगर 150 आया है हमारे पास, तो ए कितना आ जाएगा? बी जो है वो 30 टाइम्स है। 5 से अगर हम देखेंगे 30 टाइम्स है, तो ए 30 टाइम्स इंटू में 7 करें तो 200 आ जाएगा हमारे पास, 200 आएगा और यही हमारे पास आंसर होगा। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि रेशियो को आप लोग मिंगल कैसे करते हो, रेशो को आप लोग मिक्स कैसे करते हो। ए और बी का रेशो जब हमें 7:5 दिया हुआ था और बी और सी का रेशो अगर हमें 3:4 मिला है, तो आप लोगों के पास 2-3 तरीके होते हैं इनको मिक्स करने के, वो यहाँ पर आपको सीखने पड़ेंगे। तो देखो, आप लोगों को बी यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो आपको इनको सेम करना है। आपको इनको क्या करना है? सेम करना है। और ये सेम कितने पर होंगे? 15 पर जाकर। हमेशा किस पर सेम होंगे? 5 और 3 के एलसीएम पर जाकर, और 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। तो इनको क्या करेंगे आप? 15 बनाएंगे। तो 15 बनाने के लिए 5 को 3 से गुणा करना पड़ेगा और 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को आप लोग जब ए और बी, ए को जब 15 बनाया जाएगा तो 3 से गुणा कर देते हैं। 5 को 3 से गुणा किया, 15 बना। ए को 3 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 21 बनेगा। ठीक है? और बी को 15 बना दिया गया है 5 से गुणा करके, तो सी को 5 से गुणा करके 20 बनाना पड़ेगा। तो ए बी सी का रेशो कितना आएगा? 21, 15, 20 का। अब यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि सी जो है वो तो 200 है, सी 200 है, 10 टाइम्स है। तो ए अगर आपसे पूछता है तो 10 टाइम्स करके 210, और बी अगर पूछता है तो 10 टाइम्स करके ये होगा 150। क्लियर है? 150 ऐसे। दूसरा आपके पास तरीका हो सकता है इनको मिक्स करने का। आप लोग इस तरीके से लिखो ए बी सी। यहाँ पर ये 7:5 दिया हुआ है, ये आपको 3:4 दिया हुआ है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू जिसके साथ लिखी हुई है उसको ऐसे लिख लेना है। जैसे यहाँ पर दोनों में क्या हुआ था? बी कॉमन था, तो जो कॉमन वाली संख्या है या कॉमन वाला जो भी वेरिएबल है उसको क्या लिखेंगे अपन? बीच में लिखेंगे। इस तरीके से आपको ये ऐसे शेप में सेट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? ये वाली संख्या रिपीट कर देनी है, इस खाली जगह में इसके पास वाली संख्या 3 को रिपीट कर देना है। 7 गुणा 3 करेंगे 21, 5 गुणा 3 करेंगे 15 और 5 गुणा 4 करेंगे 20। ये ही हमारे पास थोड़ा आसान तरीके से निकल के आता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, इनको मैं मिक्स करना सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। मैं यहाँ पर लेता हूँ ए और बी का रेशो अगर मैंने लिया है 4:7 और बी और सी का रेशो लिया है मैंने 3:5। तो आपको ए बी सी का रेशो मिक्स करने के लिए क्या करना है? देखो, जो कॉमन है उसको बीच में रखना है, मैंने बीच में रखा है ऐसे। तो अब आप लोगों को क्या करना है? 4:7 ऐसे लिख देना है, बी के नीचे बी वाली वैल्यू इस तरीके से रखनी है। जो स्पेस है पास में, उसमें पास वाली संख्या रिपीट कर देनी है। यहाँ स्पेस है, इसके पास में 3 है तो 3 को रिपीट कर देना है।
और इनको इस तरीके से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35। ये हमारे पास इसका कंबाइंड रेशियो बनेगा। चलो अगर मैं ए और बी का रेशो 5:9 लेता हूँ और सी और ए का रेशो मैं 2:7 लेता हूँ। अब आपसे पूछ लेते कि ए बी सी का रेशो क्या है, तब आप क्या करोगे? आपको मैंने बताया है कि जो कॉमन है उसको बीच में रखना है। सिंपल तो ये है कि कॉमन जो है उसको बीच में रखना है। मान लेते हैं इसको ऐसे लिखते हैं बी ए सी, इस तरीके से लिख देते हैं अपन। अब देखो ए रेशो बी हमारे पास 5:9 है, तो बी रेशो ए में लिख सकता हूँ 9:5, 9:5। और सी रेशो ए 2:7 है, तो ए रेशो सी क्या लिख सकता हूँ मैं 7:2। इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखो यहाँ पर ये रिवाइज करके 5, यहाँ पर ये रिपीट करके 7 लिखना है। 9 गुणा 7 63, 5 गुणा 7 35 और 5 गुणा 10 2 10 आ जाएगा। तो ए बी सी का रेशो क्या बनेगा? ए 35 है तो बी 63 है तो सी 10 है। ये इस तरीके से हमारे पास रेशो बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम परसेंटेज की क्वेश्चंस पर। चलो अच्छा 4 वाला और सीख लो एक। ए बी 3:2 हो, बी सी 1:7 हो और सी डी 7:4 हो। क्लियर है? या ये 7 थोड़ा बड़ा ले लिया, चलो कोई नहीं। तो ए बी सी डी क्या लेंगे हम? ए बी सी डी क्या लेंगे हम? तो देखो आपको सिंपली उसी तरीके से लिखना है 3:2, ये 1:7 और ये 7:4। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये अगर सेम हो ना, अपने पास सेम हो ना, तो थोड़ा आसान भी है। आप लोग क्या करोगे, अगर ये सेम है तो यहाँ पर आप लोग 4 लिख सकते हो इस तरीके से। मतलब ए बी 3 और 2 हैं, ठीक है। या फिर आप लोग पहले उस बेसिक तरीके से सीख लो, उसके बाद मैं इसको भी बताऊंगा। रेशो में सीख लेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा आसानी बना लो आपके लिए। 7:4 है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ स्पेस है 2 बार, तो इस 2 को 2 बार रिपीट कर दोगे। यहाँ पर ये 7 रिपीट कर दोगे, 7 है तो यहाँ पर भी 7। इधर स्पेस है तो 1 को रिपीट करेंगे पास वाली संख्या को, इधर स्पेस है तो 7 के पास वाली संख्या 2 को रिपीट करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देना है आपको। देखो मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू में 7 21, 2 इंटू में 7 14, ये 49 दूनी 98 और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये फाइनल हमारे पास रेशो निकल के आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बताने वाला था कि ए और बी अगर 3:2 दिए हुए हैं और ये भी 2:5 दिया हुआ है ऐसे सिंपली, तो आप लोग ए बी सी को क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, जब ये दोनों सेम ही है तो 3:2:5 इस तरीके से लिख सकते हो। ये बात मैं यहाँ पर बताने वाला था कि भाई यहाँ पर सेम है तो आप लोग सी को कॉमन लेके बी सी डी का रेशो डायरेक्टली लिख सकते हो 1:7:4। क्लियर है? ये भी थोड़ा आसान रहता, ठीक है। चलो वो बातें हम आगे और कर लेंगे, समझते रहेंगे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको आखिरी आज का, कि ए बी से 33 and 1/3% अधिक है, बी सी से 40% कम है और सी डी से, एक और ले लिया है मैंने, 20% 25% अधिक है। और अगर आपको ए की वैल्यू दी हुई है 720, तो आपको बी सी और डी फाइंड करना है कितना होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आपको देखो डायरेक्टली लिखना सिखाता हूं मैं यहाँ पर, ए बी सी और डी इस तरीके से आपको लिखना है।
ठीक है, सिंपल। देखो 33 एंड 1/3% को क्या लिखते हैं, 1/3। और किससे अधिक है ये, बी से। तो मतलब बी से वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, तो बी 3 है तो ए अधिक है, उससे कितना अधिक है, 1 ज़्यादा है, तो ये 4 है। तो ए और बी का रेशियो बना इस तरीके से। क्लियर है। बी और सी के बारे में क्या लिखा हुआ है, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है। किससे, 40% का मतलब 2/5। किससे, सी से। तो सी अगर 5 है तो कम का मतलब बी जो है उससे 2 कम है, यानी कि ये भी कितना है, 3 है। ठीक है। सी डी से 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। इससे डी से अधिक है, तो डी से अधिक है यानी कि ये 4 है, ये 4 है, तो 1 ज़्यादा है यानी कि ये 5 है। क्लियर है। तो ये तो बहुत आसान बन गया हमारे पास। देखो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो आप लोग लिख सकते हो 4:3:5:4 डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है 720। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो ए की वैल्यू 720 है, तो बी सी डी की पूछ रहा है। तो ये कितना टाइम्स है इसका, 18 चौके 72 होते हैं, 180 टाइम्स है। तो 180 से गुणा करें इधर, तो ये 540। ये अगर हम 180 से गुणा करें तो 18×5 900, ठीक है, 90 हो जाएगा, 0 एक और लगानी है, और 18 चौके 72, 720, तो ये होना ही है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं अब इनके, देखो ये मैंने बेसिक पार्ट बताया है परसेंटेज का, जो आपको बहुत काम आएगा क्वेश्चंस करने में। अब मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो सीजीएल में आते हैं या एसएससी में आते हैं या पटवार में आते हैं या फिर रीट में आने वाले हैं, उनका सारा टाइप्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, और परसेंटेज से रिलेटेड आपको समस्याएं नहीं आएंगी, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।